थोड़ा विरोध है। यही बताइए, सत्य बताइएगा, हृदय पर हाथ रख के सभी लोग। ऐसा हम लोगों में कौन है जो अपने भगवान से कहेगा प्रभु अब कल हमको बुला लीजिएगा? कोई कहेगा? 10-12 दवाई खाते हैं लोग, जलपान से लेके भोजन तक हम लोग, लेकिन ये नहीं कहते हैं प्रभु प्रभु कल सवेरे तैयारी रहेगी। आईसीयू में चले जाइए अस्पताल की, किस किस तरह से लोग, नीचे जाली, ऊपर थैली, नीचे थैली, ऊपर मास्क, बाप रे बाप, लेकिन जाना नहीं चाहते। ये जो शरीर है ये माया प्रकृति से बना, सत रज तम से बना, ये निकलने नहीं देता, इससे इतना अटैचमेंट है। एक कथा आपको सुनाऊं, बड़ी प्यारी है, आपको देर तो नहीं हो रही है, हम तो यहीं रहते हैं। सुनिए, एक पंडित जी थे, और पंडित जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो पंडित जी ने देख लिया कि हम अमुक महीने में अमुक त्रयोदशी को यहां से विदा हो जाएंगे। एक बेटा था, उसको बुलाए, कहे बेटा अब मैं त्रयोदशी को चला जाऊंगा, अगले उस माह की त्रयोदशी को, शुक्ल पक्ष में दिन अमुक रहेगा। बेटा बोला पिताजी तो करना क्या होगा? बोले देखो मेरे जाने के पहले बंदूक खरीद लेना। कहे वो क्या होगा? सुनते जाओ, मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो मुझे शूकर की जोनी मिलेगी। काय की मिलेगी? शूकर माने सुअर, समझ रहे हैं ना? सुअर। तो बोले हम पहचानेंगे कैसे? उनके तो बहुत बच्चे होते हैं। तो बोले ये जो मैं तिलक लगाता हूं ना, उस सूकर को भी तिलक लगा मिलेगा। अब इसका अर्थ है ना, लगा लीजिएगा जो तिलक लगाएगा उसका सूकर के जन्म होगा। श्रोता बड़े बुद्धिमान होते हैं, कुछ भी अर्थ लगा लेते। हाँ देखिए, बड़ी प्यारी कथा है ये, मेरे प्रातः स्मरणी पूज्य पिताजी सुनाया करते थे हमको कि बेटा जीव की गति देखो कैसी है। तो पिताजी फिर बोले जैसे ही मैं मिलूं धड़ाक से गोली मार देना मेरे को, तो ये शरीर छूट जाएगा, फिर मैं मनुष्य का शरीर प्राप्त कर जाऊंगा। लेकिन मारेंगे तो दोष लगेगा। नहीं, मैं जैसे वार्ता अभी कर रहा हूं उस शरीर में भी मेरी तुम्हारी इसी तरह बातचीत होगी। भला हो, फिर तो बढ़िया। हाँ बढ़िया। हाँ। तो त्रयोदशी को पंडित जी महाराज चले गए। 3 महीने बाद अब वो लड़का बेचारा पता लगाता रहा कहाँ शुकर के बच्चे हुए हैं। 1 2 3 4 5 गांव अगल बगल, क्योंकि आदमी बहुत दूर नहीं जाता है, अगले बगल जमा होता है, कहीं कोई इनके घर में उनके घर में, ऐसे ऐसे। वो माया इतना घपेटे है कि लसेड़ दी थी सबको। तो 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव मिला जहां वो एकदम गोरा चितड़ा दिव्य ब्राह्मण स्वरूप में एक सूकरी के वो अंक से उनका जन्म हुआ, तिलक चकाचक लगा हुआ। लड़का ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। लड़के ने जाके प्रणाम किया कि वो तो पिताजी मानता था। हाँ पिताजी। जैसे ही बंदूक में गोली भरा और ताना, तो पिताजी हाथ उठा के बोले ना 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 ना। 3 महीने हो गए थे। कहे पिताजी क्यों? आपने तो कहा था कि जैसे देखना वैसे ही तुम हमको मार देना। कहे बेटा वो जब कहा था तब कहा था, अब हमको इसी शरीर में बड़ा आनंद आ रहा है, खूब घूम घूरस हो रहा है। मनुष्य मात्र का कहीं कोई माया से प्रेम नहीं है।
केवल इस शरीर से प्रेम है साहब, इसको पिंड कहते हैं। पिंड से जीव को इतना प्रेम है। देखिए ना, आत्मतत्व तो निकलता है, लोग रोते हैं, कितना रोते हैं लोग, कितना रोते हैं। कोई ज्योतिषी जी आ जाए, कहें कि भाई आप में से जिसको जिसको प्रेम हो लाइन से बैठ जाइए। मेरे पास एक ऐसी दवा है, तपस्या से बूटी लाया हूं कि ये अभी उठ जाएंगे। बस गंगा जल में इस बूटी को जो पी लेगा, उसके तेज से आत्मतत्व ये तो उठ जाएंगे, लेकिन वो चला जाएगा। आंसू पोंछ के आधे घंटे बाद कोई दिखाई नहीं पड़ेगा वहां। इतना जीव का जीव से प्रेम है साहब। कबीर बाबा कहते हैं, भंवरवा के तो हरा संग जाए, भंवरवा के तो हरा संग जाए। आवे की बेरिया सब कोई जाने, आवे बेरिया सब कोई जाने, दुअरे पे बजल बधाई, भंवरवा के तोहरा कर्तव्य पूर्वक व्यवहार करना है और मायापति से लिपटे रहना है। धीरे 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 प्रभु की ओर बढ़ते चलेंगे, ये संसार दूर होता चला जाएगा। भरत जी सबके सानिध्य में चलकर श्रीधाम अयोध्या आए। चरण पादुकाएं राम सिंहासन पर पधरा दी गई। अयोध्या के राज सिंहासन पर आज्ञा मांगकर भरत जी गुरुदेव भगवान से नंदीग्राम में वास करते हैं। जनक जी 4 दिन रहे माँ के संग में, सब व्यवस्था सुपास करके मिथिला की ओर विदा लिए। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंपी गई है। सुमंत्र जी और भरत जी गुरु आज्ञा से राजपाट का सहज संचालन करते हैं। अरे करते हैं तो मेरे राघव जी वहाँ रह के ही भगवान 14 वर्ष राज सिंहासन से अयोध्या और भारतवर्ष अखंड भारत का संचालन करते रहे। यहाँ बाबा ने लिखा, भरत भैया के भाव को राम जी वन में तप कर रहे हैं, भरत जी अयोध्या में रहकर तप करते हैं, कसते हैं। भगवान का ऐसा स्नेह, ऐसी ममता, ऐसा समत्व भाव, ऐसा अनुराग भरत जी के भाव के प्रति। गोस्वामी जी, श्री राम प्रेम पयोष पूर्ण होत जन मन भरत, मुनि मन यम यम नियम शम दम विषम व्रत आचर, दुख दाह दारिद्रदम बदोषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटल हठि राम मुख करत, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होय रस बीर। धर्मस्वरूप परमार्थ भाव में निष्णात निपुण भरत जी का यह प्रेम चरित्र जो सुनेगा, संसार सागर में मुक्त भाव से तैरता हुआ संसार के रस से विरक्त हो जाएगा और श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त हो जाएगा। ऐसा गोस्वामी जी अयोध्या कांड के फलश्रुति में कहते। और
नर भरत प्रीतमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, कर तज बन सुर नर मुनि। अरण्यकांड, किष्किंधा सुंदरकांड और राम राज्याभिषेक महोत्सव हम लोग कल मनाएंगे।